कुर्मी समाज के एसटी में शामिल होने की मांग के खिलाफ जो सबसे पुरजोर आवाज है, वो आवाज ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत उठा रही हैं। और इसी कड़ी में ये दोनों नेत्री हजारीबाग पहुंची। यहां पर केंद्रीय सरना समिति की तरफ से एक उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में दोनों जमकर गरजी। इन तस्वीरों को देखिए, हजारीबाग से है। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में हजारीबाग के सरहुल मैदान में 17 नवंबर को आदिवासी केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में उलगुलान जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष महेंद्र बेक ने किया, जबकि संचालन कार्यकारी अध्यक्ष मनोज टुडू के साथ पवन तिग्गा, विक्की कुमार धान, मनोज भोक्ता, विजय भोक्ता, सहदेव किस्कू और फुलवा कच्छप ने संयुक्त रूप से संभाला। सुबह से ही हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रांची जिले से भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक पोशाक और वाद्य यंत्रों के साथ सरहुल मैदान में जुटने लगे। निर्धारित मार्ग के अनुसार जुलूस सरहुल मैदान से निकलकर पंच मंदिर, झंडा चौक, इंद्रपुरी चौक, जिला चौक, बिरसा मुंडा चौक और सीधू कान्हू चौक होते हुए फिर से सरहुल मैदान लौटा। वहीं सभा में कई वक्ताओं ने कुर्मी समुदाय की एसटी मांग को राजनीतिक प्रयास बताते हुए विरोध दर्ज किया। ज्योत्सना केरकेट्टा ने अपने वक्तव्य में समुदाय की मांग को अवसरवाद से जोड़ते हुए कहा कि लाभ जहां दिखाई देता है, समुदाय उसी दिशा में मुड़ जाता है। वहीं केंद्रीय महिला अध्यक्ष निशा भगत ने कहा कि उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता और हक अधिकार की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। शशि पन्ना ने दावा किया कि संविधान के विभिन्न विभागों ने पहले ही यह मांग खारिज कर दी और इतिहास में भी आदिवासी और कुर्मी समुदायों में समानता नहीं पाई जाती। फूलचंद तिर्की ने कहा कि कुर्मी और कुर्मी एक ही समुदाय है और कुर्मी समाज के लोग कुर्मी नाम देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सुनिए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा इस रैली में। अमर रहे, जय सरना, जय आदिवासी, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, आज पूरा जिला
आदिवासी समुदाय लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? एकदम आदिवासी का एक एक बेटा और बेटी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा सरकारी प्रशासनिक विभाग में भी अगर कोई आदिवासी सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको भी डर रहता है कि ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो बेचारा शर्म के पीछे हो जाता है। लेकिन सामने डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी का एक एक बेटा और बेटी बोलना भी सीख गया है, पढ़ना लिखना भी सीख गया है और अपना आरक्षण और संरक्षण को बचाना भी सीख गया है। आप लोगों को ठिका लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना कुर्मी समुदाय में मांग कीजिए, आदिवासी समुदाय में जूझने की जरूरत नहीं है। अगर आप उठा के भी देख लिए ना तो हमारा पूर्वजों को तीर धनुष चलाना स्टार्ट किया था। हम लोग क्या क्या चलाना छोड़ेंगे ना उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इतना ही बोलकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और हाँ, आदिवासी समुदाय के भाई और बहनों को सभी जाति जाति के सभी मुंडा होला हो सरकारी खोखरिया सबों को एक साथ मिलकर चलना है और अपने हक और पिता को हमेशा बचाए रखना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सरकार, जय आदिवासी। आदिवासी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आदिवासी शैक्षणिक विभाग में नहीं डरना चाहिए, प्रशासन की बात है तो आदिवासियों को डरना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। जो सुनो मैडम एक बात है। सुनो मैडम, डायलॉग को थोड़ा बता दीजिए ना, तो देने पूरी दे प्लीज मैडम। हमारे समाज में कोई कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा एक बात बोली थी कि जनकपुरी जनकपुरी रे, उसी में लोग चेंज लग गया। क्या बोले गलत? 75 साल में कहाँ सुना हुआ था तुम लोग? कहानी अपने हाथ मांगा। जब आदिवासी को लोग गाली समझता था, तुच्छ मानता था, आदिवासी को मतलब तुच्छ देखता था, आदिवासी को जगह नहीं दिया गया, तो आप अपने लेवल में उस समाज में रहना पसंद किए। हम शिवाजी का वंशज है, हम लोग उसके वंशज है। कहाँ गया 75 साल के बाद लोग उस शिवाजी का वंशज? काहे बोले वैसे हमारे जी आज लाल जी भी कर रहे पैसे सूची में शामिल होना खोज रहे हैं, तो गलत क्या बोला? जहाँ माल है वहाँ लोगों को घुस जाना है, जहाँ खाने के लिए मिलेगा वहाँ चल जाना है। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। याद रखे कुर्मी भाई, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। आज लोग का फर्जी टाइगर रघुवंशियान और उसका समर्थक गालीबाज बोलने में शर्म नहीं आता है। आदिवासी महिला बहन बेटी को गाली दे हम लोग, अरे मुंह जल जाएगा गालीबाज लोग, मुंह जल जाएगा आप लोग का। किसको गाली दे रहे हैं? भगवान बिरसा मुंडा का वंशज लोग को गाली दे रहे हैं, आदिवासी बहन बेटी को गाली दे रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं जनकपुरी रे। आप नहीं बोलिए, इन लोग को हम लोग का बोलने से शुरू होता है कि लड़की अकेले कहाँ बोलती है। बोलिए आप लोग भी, बोलिए। जनकपुरी रे, जनकपुरी रे, हम लोग का बहुत दिक्कत है ना। जनकपुरी रे। आज आदिवासी समाज में खाली एक नहीं, दो बेटी नहीं। अगर आज ज्योत्ना के बेटा मर भी जाता है ना तो मेरे जैसी 10,000 बेटी आदिवासी समाज में पैदा होनी चाहिए। जो कांकर है सड़क पे उतरकर रेलवे का त्योहार छेका करके बोलते हम लोग का फर्क पड़ता है कि डरे से राय नहीं है, कोई डरे से राय। हम लोग का बाप ने खड़ा किया होगा, वहाँ नाचते हैं हम लोग। इन लोग का इसी में तो पता चल गया लोग फर्जी आदिवासी है। कई लोग का सड़क में अखड़ा नहीं है, इसे डारे डारे नाचते चलता है। छठी मनाओ डारे डारे, मरनी करनी सब डारे डारे मनाओ, क्योंकि तुम लोग फर्जी आदिवासी है और हम लोग असली आदिवासी है, असली आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय झारखंड, जय धन्यवाद। हमारी बात के क्रांतिकारी साथियों को हुल जोहर, हुल जोहर। ये भीड़, ये हजारीबाग आज इतिहास रचने जा रहा है और ये उनके मुंह में तमाचा है।
जो कहते थे कि हजारीबाग में आदिवासी नहीं रहते हैं, ये उनके मुंह में तमाचा है। जो कहते थे कि आदिवासी लोग एक नहीं है, लेकिन आज पूरे झारखंड में सभी जगह आदिवासी ने एक जोरदार उलगुलान किया है, और ये उलगुलान की आग आज हजारीबाग की धरती में पहुंच गई है। और हम ये तुमको चेता देना चाहते हैं कि आंख खोल के ये भीड़ को देख लो। ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। और जिस तरह से हमारे जो कुर्मी महतो समाज के लोग हाल में ये लोग रेल टेका किए थे, रेल टेका के माध्यम से ये लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे थे। तो मैं अपने भाइयों बहनों और माता पिताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या कुर्मी लोग आदिवासी है? क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या आप इनको आदिवासी बनने देंगे? क्या आप इनको आदिवासी बनने देंगे? नहीं देंगे। और ये आज हम इस हजारीबाग की धरती से संकल्प लेके जाते हैं। ये हजारीबाग जो हजारों बागों की धरती है कहा जाता है, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आदिवासी समाज हर 12 साल में एक बार सेंद्रा करता है, और ये सेंद्रा 2029 में होने वाला है। और हम तुमको बता देना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग भी आदिवासी का घर में घुस करके आदिवासी का हक और अधिकार छीनेगा, उसका 2029 में हम सेंद्रा करने वाले हैं। ये लोग आज हम संकल्प लेके जाते हैं यहां से कि ये कुर्मी लोग का अरमान, कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है। कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है, लेकिन हम आदिवासी उन्हें आदिवासी बनने नहीं देंगे। ये पूरे आदिवासी समाज का फरमान है, और ये फरमान आज इस हजारीबाग की धरती से निकल के जा रहा है। जिसको आज तक लोग बोल रहा था कि आदिवासी सोया हुआ है, देखिए आदिवासी सोया नहीं हुआ है, आदिवासी जाग चुका है। और एक बार जब आदिवासी जाग जाता है तो उसको सुलाना मुश्किल हो जाता है। अब आप ही बताइए, एक सोता हुआ शेर को चूहा जा करके जगा देगा, और एक शेर और चूहा में भिड़ंत हो जाएगा, तो आप ही बताइए ये जंग में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये शेर हम आदिवासी है, और ये शेर की दहाड़ आज हजारों बाग की धरती से दहाड़ रहा है। और हम आज यहां से प्रण लेके जाते हैं कि जब तक तुम अपना मांग वापस नहीं लोगे, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये आग हम नहीं लगाए हैं, ये आग तुम लगाए हो। इसलिए ये आंदोलन तुम्ही को खत्म करना होगा। और अगर तुम आंदोलन इस मांग को वापस नहीं लेते हो, तो इस आंदोलन की आग में तुमको ऐसे जला के राख कर देंगे कि पूरा झारखंड में तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथियों, इनके एक फर्जी टाइगर घूमते फिरते हैं मैदान में। वो बोलते हैं कि संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो आओ तुम्हारा पुर्जा लेकर के, तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी फिर नहीं बन पाओगे। झूठा झूठा इतिहास लिख करके ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी इतिहास बदल रहा है। ये लोग आप सभी को जानने का जरूरत है। चुआर विद्रोह जिसका नेतृत्व रघुनाथ सिंह भूमिज ने किया था, इनका एक फर्जी इतिहासकार है, वो रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो बना दिया। अरे भाई, तुम फर्जी इतिहास लिख सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज इतिहास गढ़ने वाला है, और ये हजारीबाग की धरती आज इतिहास गढ़ दिया है। क्योंकि
जब इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में ये हजारीबाग का भी एक चैप्टर रहेगा कि हम आदिवासी लोग अपना हक और अधिकार बचाने के लिए इस मैदान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। साथियों, कुछ तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये लोग कैसे झूठी बात लेकर के ये लोग अपने आप को आदिवासी में शामिल करने का मांग कर रहा है। पहले तो ये लोग झूठा नैरेटिव गढ़ा कि 75 साल से हम लोगों का अन्याय हो रहा है। 75 साल से इनको मैं बताना चाहता हूं कि जब 1953 में काका लेकर कमीशन बना था, उस समय इनको बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। तब ये लोग क्यों नहीं विरोध किया कि हम तो आदिवासी हैं, हमको बैकवर्ड क्लासेस में क्यों रखा गया? उसके बाद 1980 में जब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन भी ये लोग को ओबीसी का श्रेणी में रखा। तब ये लोग क्यों नहीं विरोध किया कि भाई हमको ओबीसी में मत रखो, हम तो आदिवासी हैं? अब ये लोग विरोध कर रहा है झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। बताइए, 75 साल तक ये लोग हरियाणा रुपए के सोया हुआ था क्या, जो आज विरोध कर रहा है यहाँ पर? जब इनको विरोध करना था, इनको अगर विरोध करना था तो जब 1980 में मंडल कमीशन इनको ओबीसी में रखा तो उसी समय विरोध करना था। और इनका दोगला नेता लोग को देखिएगा, एक तरफ ये लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं का एक सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करो। बताइए, आपको एसटी का भी फायदा चाहिए और ओबीसी का भी फायदा चाहिए, तो फिर हमारे समाज वाले क्यों नहीं इनको बोले कि जने पुड़ी तने मुड़ी रे? क्यों नहीं हम बोले? तो ऐसे लोगों को 2029 का चुनाव में वोट के माध्यम से नंगा करना जरूरी है। इनका 2 विधायक मात्र है, एक विधायक तो गालीबाज है और दूसरा विधायक तो ऐसा सड़क छाप है कि हर समय मार देंगे, काट देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा भाषण देता है। बताइए, ऐसा कोई विधायक होता है? एक गालीबाज विधायक और दूसरा सड़क छाप विधायक, दोनों लोगों को 2029 का चुनाव में उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? यही ताकत हम लोगों को वोट के समय भी दिखाने का जरूरत है। इन लोगों को एक नहीं 3 बार टीआरआई ने रिजेक्ट कर दिया। साथियों, आप लोगों को पता होगा, किसी भी समुदाय को एसटी का सूची में शामिल करने के लिए लोकुर कमेटी 1965 में 5 मापदंड तय की। मैं 5 मापदंड आप लोगों को बता रहा हूं। एक आदिम लक्षण गुण, दूसरा आपका विशिष्ट संस्कृति, तीसरा आपका भौगोलिक अलगाव, चौथा आपका अन्य समुदाय से घुलने मिलने में कतराना और पांचवा आपका पिछड़ापन। ये 5 मापदंड में टीआरआई ने रिसर्च किया। उसके बाद 2005, 2004, 2015 और 2020 तीनों बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ये लोग कोर्ट में भी गए। कोर्ट में जब ये लोग गए 2015 में, झारखंड हाईकोर्ट ने इनका मांग को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये लोग कलकत्ता हाईकोर्ट गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इनका रिजेक्ट कर दिया। जब सरकार आपका मांग खारिज कर दी है, कोर्ट आपका मांग खारिज कर दिया, तो फिर ये लोग जबरन क्यों आदिवासी बनना चाहता है? ये लोगों का नजर मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनने पर है और ये लोग चाहता है कि आदिवासी का आरक्षण लेकर के सरकारी नौकरी में घुसे और मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक बने। क्या आप लोग इनको बनने देंगे, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री? देखिए, ये आदिवासी का आवाज है और ये आवाज पूरे झारखंड में गूंज रहा है और ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज झुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी का इतिहास है कि आदिवासी ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। आदिवासी हमेशा से लड़ने वाला है और आगे भी आदिवासी लड़ते रहेगा। तो साथियों, जब हम लोग अंग्रेज को यहां से उखाड़ के फेंक दिए तो ये लोग कौन सा खेत का मूली है जी?
इनको भी हम लोग को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है और धीरे धीरे ये एकता बनाए रखना है हम लोगों को। मैं अभी देख रहा था ये जो सरना की जमीन है चारों तरफ से अतिक्रमण किया गया है, इधर दुकान बना दिया गया है, उधर देख रहे खटाल बना दिया गया है। अब ये हम सभी समाज वाले को जिम्मेदारी उठानी होगी और मिल करके इस सरना स्थल का घेराबंदी करना होगा। इसके लिए आप संघर्ष करेंगे ना? क्योंकि अगर हम इसको खाली जमीन छोड़ देंगे तो आने समय आप यहां तक दुकान देख रहे हैं ना, कल को यहां तक पहुंच जाएगा, फिर बचने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी ये सरकार से मांग करना होगा, कल्याण विभाग से, कि जल्द से जल्द इसका भी घेराबंदी करे। और ये तो लड़ाई अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे देखते जाइए। ये तो हम कुर्मी का एसटी सूची में मांग का विरोध में ही रैली कर रहे हैं ना। अभी असली लड़ाई 2026 में होने वाला है। असली लड़ाई 2026 में जब जनगणना होगा तो उसमें सरना को लागू करवाने का लड़ाई है। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे ना? और हमें पूरा उम्मीद है ये लड़ाई हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि ये लड़ाई जीतेंगे। उसके बाद साथी एक और आंदोलन करने की जरूरी है, परिसीमन। आज आप देखिएगा पूरे राज्य में झारखंड निवास करते हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है झारखंड का जहां पर आदिवासी नहीं है। सिर्फ कोडरमा में सबसे कम आदिवासी है, लेकिन आप धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा सब जगह देख लीजिए, सभी जगह आदिवासी है। और इस राज्य में 2/3 जो जमीन है वो आदिवासी का है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा जनसंख्या मात्र 1/3 बच गया है। तो ये लोगों का भी षड्यंत्र है 2029 से पहले कि परिसीमन करके ये लोगों को, जो विधानसभा में हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है 28 सीट जो है और लोकसभा में 5 सीट है, उसको खत्म करने के लिए भी ये लोग परिसीमन में कम करने का यह भी षड्यंत्र रचा जाएगा। तो इसका लड़ाई भी लड़ना है कि नहीं लड़ना है? तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी आप लोगों को 5 किलोमीटर लंबा रैली भी चलना है। तो ये जो आवाज आज यहाँ से गूंजी है, ये आवाज एक एक प्रखंड, एक एक गांव तक पहुंचनी चाहिए। और ये हम अपना एकता को दिखा देंगे और हम केंद्र सरकार को भी ये चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि ये एसटी सूची में शामिल होने का मसला राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास है। हम केंद्र सरकार को भी चुनौती देना चाहते हैं कि अगर तुम थोड़ा भी अगर इस मामला में कलम चलाने का कोशिश किया तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। चलाएंगे ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और जाते जाते एक बार हम जोरदार नारा लगाते हुए जाएंगे। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद।